नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी और स्टेनो की जो वैकेंसी आई हुई जिसकी एग्ज़ाम और 5 जनवरी को है, उसके लिए डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करा जाता है। तो उसका आज 8वां दिन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करें। इसमें 25 प्रश्न हिंदी के हैं, 25 प्रश्न आपके जीएस के हैं। टोटल 50 प्रश्न हैं, जो यूथ पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज आती है उसी का ये है। अच्छा खासा इसमें मैटर दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम में आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बन सकते हैं। तो उसी को हम सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो देखिए, 50 प्रश्न है, लगभग 15 मिनट में प्रश्न आपको सॉल्व करा देंगे। जो इसके आंसर सही होंगे उसी को हम बताएंगे, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और जल्दी से प्रश्न भी आपके हो जाएं। ठीक है, तो 6 वर्ण। और आप अगर हमारे आंसर को बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि किसका आंसर क्या हो, तो आप वीडियो को रोक के आप अपना आंसर बता सकते हैं, ताकि आपको भी तैयारी के अंदाजा लगे कि हम कितना तैयार हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। छा किसके वर्ण से बनता है? तो ये आपका का प्लस सा, मूलधन सा से बनता है। और अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध हो जाएगा आपका अभिधन राम। और अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान देना है, अशुद्ध और नहीं ये सब जरूरी है। तो देखिए, ज्योत्सना भी सही है, संतुष्ट भी सही है, सूर्पखा भी सही है। पृष्ठभूमि ये आपका गलत है। पृष्ठभूमि में आपका ये ठा होता है, टा नहीं होता है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक। और अगला है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अच्छा प्रश्न ये है आपका, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है आपका। मतलब कि जो रेखांकित आपके शब्द हैं, मिठास, इसका विशेषण क्या होगा पूछा है, तो मिठास का विशेषण आपका मीठा हो जाएगा। अगला है, सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्णकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। सीता सोई है, तो अकर्मक। ठीक है, ये आपका अकर्मक क्रिया पे हो जाएगा। और अगला है, आप आए, आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मदभूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। इसमें आपका हेतु हेतु भविष्यवाद, यानी आप गाएं तो भविष्य की बात कर रहा है, तो मैं नाचूं, काहे आप गाएंगे तो काहे मैं नाचूंगी, यानी भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए, महत्व, ये एकदम शुद्ध बात नहीं लिखा, ये महत्व की वर्तनी ऐसे ही होती है। ठीक है, डेढ़ता होता है लगभग, आधा आधाता 2 बार। तो महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आपको बताना है। महत्व में आपका प्रत्यय लगा हुआ है आधाता वा, तो। ठीक है, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्ट का विलोम है? अतिवृष्ट मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, अतावृष्ट, अनावृष्ट, कम वर्षा, भारी वर्षा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा अनावृष्ट। और अगला है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो असंगत आपका हो जाएगा तीव्र और मंद्र। ठीक है, बाकी सब इसमें आपका सही है। और अगला है, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर और थलचर। तो ये आपका खनक जो है चोर का पर्यायवाची है। और कलश का पर्यायवाची क्या होगा आपका? कुंभ। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देखिए, अच्छा प्रश्न है। आजकल एग्जाम में आपको लगभग ऐसे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं कि 2-3 पर्यायवाची साथ में रह रहे हैं, तो जब तक आप सबको जानेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो वन कानन बानन गलत हो गया आपका। कटक दल बल ये भी आपका गलत हो गया। अभ्यागत भागवित ये भी गलत हो गया। धन द्रव्य और ये आपका है मुद्रा, ये आपके पर्यायवाची तीनों सही, तीनों पर्यायवाची सेम है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से के सही अर्थ वाला विकल्प हो। सकल, शक्ल, टुकड़ा, चेहरा,
मल चेहरा, लाज चेहरा, टुकड़ा लाज। तो इसमें आपका टुकड़ा और चेहरा हो जाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अर्सिक और अपेक्षित। इसमें आपका हो जाएगा अभिप्सा। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें आपका अंतरिक्ष सही हो जाएगा। अपेक्षते का संधि विच्छेद सही है, यानी कि सही संधि इसका क्या होगा? अपि धन इच्छते, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपको इसमें। इसमें आपका हो जाएगा निरंतर, निधन विसर्ग फिर अंतर। और अगला है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। तत्पुरुष समास कई बार परीक्षा में पूछा बैलगाड़ी। और अगला है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। लौह पुरुष, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। और अगला है, अमरस क्या है? देखिए अमरस आपका क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार। ये आपका एक संचारी भाव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगी। और अगला प्रश्न है, देखिए अब आपके प्रश्न जीएस के आते हैं। 25 प्रश्न जीएस के हैं और 20 प्रश्न हिंदी के थे, यानी 45 प्रश्न थे। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ठीक है। तो अजंता के जो है आपका ये बौद्ध धर्म संबंधित है। अजंता की जो गुफा है आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, मोरकेस वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था पंजाब, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। इसमें आपका हो जाएगा बिहार। कुंवर सिंह जो है यहाँ से नेतृत्व किए थे। और अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? कलकत्ता अधिवेशन, 1886 और 1893, 1905, 1906। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के में इन्होंने स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य का घोषणा की थी। और अगला है, केंद्रीय विधानसभा दिल्ली पर बम डालने के लिए भगत सिंह के साथ किसने साथ दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है आपका। तो बटुकेश्वर दत्त जो थे इनके साथ यहाँ दिल्ली पे बम मारे थे। इसलिए बम वो किसी को मारने के लिए बम नहीं, कि उन्होंने कहा कि गूंगी सरकार को हमको जगाने के लिए जहाँ पर कोई बैठा नहीं था इंसान, वहाँ पे ये लोग बम मारे थे। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्री हरिकोटा रेंज कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? तो आपकी झेलम नदी जो है यहाँ से होकर बहती है। सांभर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है? आपके राजस्थान में स्थित है, आप सब जानते हैं। ये नमक के लिए जानी जाती है। एक क्षेत्र जो जैव विविधता हॉटस्पॉट नामित है? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी घाट। तो ये आपका पूर्वी घाट से। और अगला है आपका, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन का रक्षा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, कई बार परीक्षा में पूछा है। तो समताप मंडल जो होता है ये ओजोन परत से में यहाँ पे जीवन की रक्षा करती है। और अगला प्रश्न है, आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कई जगह आया हुआ था प्रश्न, पुराना प्रश्न है लेकिन आ भी सकता है। एक धन बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और अगला है, निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है का नेतृत्व किया था?
ये आपका वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सही। और अगला है कि टंकण के दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब बना। देखिए नया प्रश्न मिला हुआ है ये। तो ये आपका 1 अप्रैल 1957 में ये हुआ था। प्रकाश वर्ष की दूरी इकाई, दूरी ये प्रकाश वर्ष संबंधित आपके दूरी से होता है, इसकी जो होता है वो। और अगला है मनुष्य के शरीर में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन कमी से तो घेघा रोग आपका, गले में सूजन आ जाती है, वो होता है। कपड़े धोने के सोडा के अणु में क्रिस्टलीकरण के पानी की कितनी मात्रा होती है। ये 10। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य का पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान दिया गया था। ये आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। मंत्रियों के उस समूह के पैनल का नेतृत्व किसने किया जिसने मजदूर अनुदान योजना को बनाने के लिए कृषि और मनरेगा को कौशल विकास योजनाओं में शामिल करने के लिए इसे निगमित करने के लिए भूमि पुलिंग का प्रस्ताव दिया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत। ऑप्शन नंबर ए। अगला है असेंबलर क्या है। देखिए कंप्यूटर का प्रश्न भी सम्मिलित किया गया है। असेंबलर आपका जो है मशीन डिपेंडेंट एक वो है कंप्यूटर्स में। और अगला है देखिए एक प्रश्न पूछा हुआ है, आजकल कंप्यूटर प्रश्न जरूरी है पढ़ना। पूछा इसमें है प्रश्न में कि कॉपी पेस्ट शॉर्ट और कट क्या दर्शाता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, और कट कंट्रोल एक्स से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये आपका लखनऊ में, क्योंकि राजधानी है यूपी, तो यहाँ पे स्थापित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है। चीनी मिल खतौली मुजफ्फरनगर में है। और अगला है मई 2024 में इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह आपका इंडोनेशिया में। और अगला है मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया, यह दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया गया था। तो ये आपका 20 मई को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 25 मई को, ठीक है। और अगला है यानी कि अंतिम प्रश्न आपका है मई 2024 में विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ठीक है। तो ये आपके जो हैं 45 प्रश्न आपके टोटल सॉल्व हुए हैं। तो आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं आप इसको कमेंट करके बताएं। आपको डेली एक यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जितने प्रश्न अभी तक हुए हैं आपको सब मिल जाएंगे। कई किताबों के टेस्ट सीरीज में आपके हैं। तो पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।